या झुड़ला उतारने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए वर्ष, उसके पश्चात हमें देखना चाहिए नक्षत्र, उसके पश्चात हमें देखना चाहिए वार और साथ में देखनी चाहिए तिथि। ये चारों चीज़ें देखकर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि बच्चे का जो झुड़ला है, जो मुंडन है, वो शुभ मुहूर्त में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज़ का हम मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दोस्तों, झुड़ला उतारना, बच्चे का झुड़ला कब उतारते हैं, पहले तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चे का झुड़ला प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष या फिर तीसरे वर्ष या पाँचवें वर्ष में हम बालक का मुंडन करते हैं, झुड़ला उतारते हैं, दसोटन इत्यादि करते हैं। जब बालक 1 वर्ष का हो या फिर 3 वर्ष का हो या 5 वर्ष का हो, दोस्तों, तब बालक का झुड़ला उतारते हैं। और वैसे उनके कुल देवता और इष्ट देवता के अनुसार भी झुड़ले उतारे जाते हैं। उनकी जैसी कुल की प्रथा होती है उसी अनुसार झुड़ले उतारे जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी होता है। नक्षत्र के अंदर जिस दिन बालक का झुड़ला उतरता है, मुंडन होता है, उस दिन नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र, मार्गशीर नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, हो, हस्त नक्षत्र हो या फिर रेवती नक्षत्र हो या स्वाति नक्षत्र हो, इनमें से एक नक्षत्र होना चाहिए जिस दिन बालक का झुड़ला उतारते हैं, बालक का मुंडन करते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ज्योतिष के अंदर ये 27 नक्षत्र होते हैं। एक अभिजीत नक्षत्र होता है, वैसे 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन मुख्यतः 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में से आपको ये नक्षत्र लेने होंगे। यदि ये जो 27 नक्षत्र है, इनमें से यहाँ पर 27 नक्षत्र कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अश्वनी, भरणी, कार्तिक, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, पूर्व फागुनी, उत्तरी फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें से ये नक्षत्र होना जरूरी है जिस दिन बालक का हम झुड़ला उतारते हैं या चूड़ाक्रम करते हैं, या दोस्तों दसोटन या मुंडन एक ही चीज़ है, ये करते हैं। तो हमें ये नक्षत्रों की आवश्यकता होती है। ये नक्षत्र होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से नक्षत्र होने चाहिए? पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, रेवती और स्वाति। इनमें से कोई भी एक नक्षत्र हो, उस दिन आप बालक का झुड़ला उतार सकते हो, मुंडन कर सकते हो। दोस्तों, साथ ही बार भी अगर आपके शुक्रवार पड़ रहा है, बार भी यदि शुक्रवार हो तो ये अति उत्तम है। इनमें से कोई एक नक्षत्र हो, बार शुक्रवार हो, तो आप बालक का झुड़ला उतार सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि तिथियां जो होती है वो भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तिथियां हमारी जैसे 13, 14, पूर्णिमा,
अमावस्ये, एकम, चौदस, अष्टमी, नवमी, ये जो तिथियां हैं, ये जिस दिन बालक का झड़ूला उतारते हैं या बालक का मुंडन करते हैं, तो ये तिथियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तिथियां निषेध मानी गई है। ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों के अंदर बालक का झड़ूला या दसोटन या मुंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निषेध माना गया है ज्योतिष के अनुसार। ये जो तिथियां हैं, इसको गल ग्रह कहते हैं। गल ग्रह होने के कारण इन तिथियों के अंदर बालक का झड़ूला या फिर बालक का मुंडन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो तिथियां पड़ती है और इनमें से कोई एक नक्षत्र हो तो भी मुंडन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कोई एक नक्षत्र हो और ये जो तिथियां, इनमें से कोई तिथि नहीं हो, तो फिर आप बालक का मुंडन कर सकते हो, बालक का झड़ूला उतार सकते हो। ये चीज़ आपको मिलानी ज़रूरी होगी। इसमें मुख्यतः बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ मिलानी है। नक्षत्र भी देखना है, बार भी देखना है, तिथियाँ भी देखनी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आज दे रहा हूँ कि आज पुष्य नक्षत्र है और यदि तिथि 14 पड़ रही हैं, तो आपको बालक का झड़ूला नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि यहाँ नक्षत्र तो मिल रहा है लेकिन तिथि नहीं मिल रही है। मान लीजिए आज आपके श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र के अंदर तिथि इनमें से कोई नहीं है, जैसे तृतीया तिथि है, तीज है, तो एक तो तिथि अच्छी है, दूसरे में श्रवण नक्षत्र है, तो नक्षत्र भी मिल रहा है, तिथि भी मिल रही है, तो उस दिन बालक का हम झड़ूला उतार सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग भक्तिवंश अष्टमी के दिन या नवमी के दिन माँ दुर्गा का सामने बालक का झड़ूला उतारते हैं, या मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बालक का झड़ूला उतारते हैं। वो चीज़ शुभ है, उतार सकते हो, लेकिन मंगलवार पड़ रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इनमें से एक नक्षत्र होना ज़रूर होना चाहिए। यदि मंगलवार पड़ रहा है और इनमें से यदि नक्षत्र नहीं है, तो फिर आपको बालक का मुंडन नहीं करना चाहिए, झड़ूला नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि कम से कम नक्षत्र मिलना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, नक्षत्र पूर्णवसु, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, रेवती, स्वाति, इनमें से कोई भी नक्षत्र हो और यदि इनमें से कोई भी तिथि नहीं हो, तो आप बालक का झड़ूला उतार सकते हो। आप ये चीज़ देख करके बालक का दसोटन कर सकते हो, झड़ूला उतार सकते हो, मुंडन कर सकते हो। तीनों एक ही चीज़ है। तो आज मैंने ये चीज़ आपको समझाने के लिए दी कि बालक होता है, कितने वर्ष में उसके झड़ूले उतारे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय में बालक का झड़ूला यदि उतारा जाता है तो भगवान का आशीर्वाद बना रहता है बालक पर और बालक जीवन में तरक्की और उन्नति करता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। ये शायद आज तक किसी ने वीडियो नहीं दिया होगा, मैं आपको ये समझाने के लिए ये सारी चीज़ें दी हूँ। आज की ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं इस वंदना भोजक चैनल पर मिलता हूं। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो परामर्श लेने की तो फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं 7901718402। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। वीडियो को समझिए और जानकारी प्राप्त हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।